तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होगा। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था वो मन में सोच रहा था, यार मैंने सोचा था मैं 60% ले आऊंगा तो मैं आराम से जो 50% का डिस्काउंट है वो ले लूंगा, लेकिन अब तो मेरा 80% आ चुका है। तब तो मैं बड़े आसानी से ले सकता हूँ डिस्काउंट। और तो और अब तो मैंने 80% लाया, तो मतलब मेरे को 80% डिस्काउंट मिलेगा। और अपना हीरो मन में काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोल रहा था, तो फाइनली अब मैं जो हेवन सीक्वल ग्रेट सन वुकोंग का जो लेक्चर है वो लगा पाऊंगा। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में अपना जो हीरो होता है मन में बोल रहा था, अगर मेरे पास अनवेविंग हार्ट नहीं होता तो मैं सही में इस बार 80% भी नहीं ला पाता। और बोलता है, अनवेविंग हार्ट तुम्हारा शुक्रिया। और वहीं पे हम मेंटर को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है और बोल रहे थे, क्या आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे हो, क्या ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है। तभी जो अपना हीरो होता है बोलता है कि मेंटर की मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर मेंटर बोलता है, अच्छा तुम्हें क्या बात करना है। और फिर अपना हीरो होता है मेंटर को बोलता है कि मैं बस ये काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ कि मेरे को आखिर कितना पॉइंट चाहिए होगा ताकि मैं फेल ना फिर मेंटर अपने हीरो को बोलता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं करना, बस हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 60 पॉइंट लेके आना है। और अगर जो तुम्हारे पॉइंट है वो पूरा पास होने लग है, लेकिन तुम हर एक किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर तुम्हारे 60 से कम पॉइंट आता है तो तुम ऑटोमेटिकली फेल हो जाओगे। अपना हीरो मेंटर को बोलता है, अच्छा तो मैं समझ गया, लेकिन मुझे ये बताना कि आखिरकार मेरे को टोटल कितना स्कोर चाहिए होगा। फिर मेंटर कुछ सोचता है, वो बोलते हैं कि वैसे हर एक टाइम के लिए अलग अलग होता है, तो अगर तुम ध्यान से जोड़ो तो हर एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम मेरे ख्याल से 90 पॉइंट हो जाता है कभी कभी। तो अगर उस हिसाब से जोड़े तो मैं ज्यादा पॉइंट नहीं, बस 630 पॉइंट ही चाहिए या फिर उससे ज्यादा। और उसका 630 पॉइंट सुन के तो हमारा हीरो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। हम वहीं पे अपने हीरो का टोटल पॉइंट देखते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 52.2 पॉइंट आया होता है। और फिर हम देखते हैं अपना हीरो काफी ज्यादा मायूम हो जाता है। वो बोलता है, यार ऐसा ही मेरे साथ ही क्यों होता है। फिर बोलता है, चलो छोड़ो यार, बाकी सब देखा जाएगा। और फिर जो अपना हीरो होता है हेवन सीक्वल सन वुकोंग का जो लेक्चर है वो ढूंढने लगता है। उसको देख के जो मेंटर होता है बोलता है, अच्छा तो तुम मतलब अब सन वुकोंग का जो लेक्चर है उनका लेने वाले हो क्यों, है फिर ना? अपना हीरो बोलता है कि हाँ, वैसे भी मैंने अभी तक जो माना लेक्चर का है वो भी डिसाइड नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले जो ग्रेट सन वुकोंग का जो लेक्चर है वो लगा लेता हूँ, ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के पास काफी सारे मैसेज आने लगते हैं, जिसमें उस मैसेज में हमें बताया जा रहा होता है कि जितने भी सभी स्किल्स है वो सारे हेवनली इक्वल ग्रेट सन वुकोंग का है, तुम्हें जो चुनना है वो चुन लो। गाइस वहाँ पे काफी सारे नेम होते हैं, इसलिए मैं नहीं बोलने वाला। अपने हीरो का जो ध्यान होता है एक स्किल पे जाता है, जहाँ पे उस स्किल का नाम होता है हेवनली मीटर स्टाफ। फिर जो अपना हीरो होता है मन में सोच रहा था, चलो एक बार देख लेते हैं आखिरकार इस लेक्चर का प्राइस मनी कितना होगा। ये कोई मैटर नहीं करता कि आखिरकार ये कितना महंगा हो, क्योंकि मैंने पहले 80% डिस्काउंट लेके बैठा हूँ, इसी वजह से मेरे को तो काफी सस्ते में मिल जाएगा। और फिर बोलता है, चलो एक बार चेक करके देख ही लेते हैं। और फिर हेवनली मीटर स्टाफ पे क्लिक कर देते हैं। तभी हम देखते हैं अपने हीरो के पास एरर आ जाता है। उसमें बताया जा रहा होता है, अगर तुम्हें ये हेवन सीक्वल ग्रेट सन वुकोंग अगर टेक्निक सीखना है तो तुम्हें सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग ग्रैस्पिंग प्रेसेंस का जो स्किल है वो सबसे पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा। फिर अपना हीरो सिर खुजाने लगता है, बोलता है, यार ये सब क्या क्या प्रॉब्लम आ जाता है, चलो कोई बात नहीं, किसी न किसी दिन तो मैं इस जो हेवनली मीटर स्टाफ है उस स्किल को सीख के ही रहूंगा। चलो सबसे पहले जो ये बोल रहा है वो सीख लेते हैं। और फिर तभी जो मैसेज में उस स्किल के बारे में बताया जाता है उस पर हमारा हीरो क्लिक कर देता है। और फिर वहाँ पे आता है कि अभी जो तुम्हारा स्किल है वो कैलकुलेट हो रहा है, तुम्हारी कैजुअलिटी कैलकुलेट हो रही है। और फिर तभी अपने हीरो के पास 5.4 बिलियन आया होता है, मतलब ये लेक्चर का फीस होता है। और उसको देख के अपना हीरो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि क्या तुम इस लेक्चर को अटेंड करना चाहोगे, अगर तुम्हें करना है तो यहाँ पे रजिस्टर करो। और फिर आप अपने हीरो का चेहरा तो देख सकते हैं, वो बोल रहे थे मन में क्या 5.4 बिलियन को देख के तो जो मेंटर होता है बोलते क्या बात है यार, इसका जो प्राइस मैंने तो सही में काफी ज्यादा चीपर हो चुका, मतलब काफी ज्यादा सस्ता हो गया। और फिर अपना हीरो मन में बोलता चलो ये तो काफी अच्छा है कि कम से कम मेरे को 27 बिलियन तो नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि अपने हीरो को तो 80% डिस्काउंट मिलेगा, इसी वजह से 5.4 बिलियन हो गया है। फिर तभी अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि इस अगर वीडियो को देखना है तो उस पर प्ले बटन पे क्लिक करो। और फिर तभी हम एक पहाड़ को देखते हैं, उसको देख के अपना हीरो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है। फिर जो अपना हीरो अपने फोन को मारने लगता है, बोलता है यार ये लेक्चर फ्रीज कैसे हो गया, मैंने पूरा 5.4 बिलियन लगाया, कहीं मेरे सारे वेस्ट तो नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर तभी वहाँ पे सन वुकोंग आता है, बोलता है मुझे माफ कर देना। और फिर तभी हमें पूरा सन वुकोंग का चेहरा दिखाया जाता है। फिर सन वुकोंग बोलता है क्या मैं लेट हो गया, मुझे माफ कर देना। ओ अचानक कैसे है ना, मेरे को जो मास्टर ट्रॉफी का है उन्होंने मेरे को बुला दिया था, इसी वजह से मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। फिर गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि वो मोंक सही में कुछ भी नहीं कर सकता, वो बस एक बच्चा ही अभी भी इतना बड़ा होगा लेकिन फिर भी बच्चे वाली हरकतें करता रहता है। तो देखे तो अपना हीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो बोलता है यार जो सच में हेवनली एक और ग्रेट सन वुकोंग है। फिर से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोल रहा था कि तो लोग फाइनली अब मैं इनका जो लेक्चर है वो लगा रहा हूँ। और फिर सन वुकोंग बोलता है नहीं मुझे माफ कर देना, मैं दोबारा से तुमसे माफी मांग रहा हूँ लेट आने के लिए, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि
मैं तुम्हें काफ़ी परफेक्ट लेक्चर देने वाला हूँ। फिर सनवुकोंग बताने लगता है कि आज के लेक्चर में मैं तुम्हें कुछ खास चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं तुम्हें बेसिक स्टाफ के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार जो स्टाफ है उसका बेसिक तरीका चलाने का क्या है, और फिर स्पेयरमैनशिप के बारे में बताऊंगा, फिर डिफ्लेक्टिंग के बारे में, और फिर एंड में पियर्सिंग जो टेक्निक है उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। और फिर बताने लगता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें स्पेयर और स्टाफ के बारे में बता देता हूँ, इसके जो 3 फॉर्म होते हैं। और फिर सनवुकोंग बताने लगता है जितने भी स्पेयरमैन टेक्निक और स्टाफ टेक्निक है वो तुम्हें शुरुआत से बता दिया है, लेकिन फिर वो हमारे हीरो की तरफ देखता है। और फिर सनवुकोंग हंसने लगता है, बोलता है कि ऐसे मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ कैंडिडेट है जिनको सब कुछ भूल चुके हैं। फिर बोलता है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें सबसे पहले लेट आया, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सबसे पहले दिखाने वाला हूँ। मैं ये सभी टेक्निक सिर्फ और सिर्फ एक बार ही करके दिखाऊंगा, तो तुम्हें इसको एक ही बार में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और फिर अपने जो आंखें हैं उसको कान है सबको खोल कर बैठो। और फिर जो अपना हीरो होता है उस टेक्निक को ध्यान से देखने लगता है। और फिर सनवुकोंग बताने लगता है सबसे पहले मैं तुम्हें डिफ्लेक्टिंग के बारे में बताने लगता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, डिफ्लेक्टिंग में तुम्हें अपने सबसे पहले जो आगे वाले है उसको मूवमेंट को डिफ्लेक्ट करना होता है। और फिर भाई लोग हम देखते हैं जैसे जो सनवुकोंग होता है अपने स्टाफ को डिफ्लेक्ट करता है, वहाँ से काफ़ी पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है, और वहाँ का जो सामने वाला चट्टान होता है और पूरा टूट जाता है। फिर अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे भले इसमें अटैक को दूसरी बार देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये देखने काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। और फिर सनवुकोंग बताने लगता है तो ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरा ग्रेस्पिंग के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हारा तो मूवमेंट है, मतलब जो स्टाफ है उसको पहले खींचना है ताकि तुम उसको पावर से पूरा चार्ज कर सको। हम देखते हैं जो सनवुकोंग होता है वो काफ़ी सारे पावर को अपने स्टाफ में जनरेट कर रहा होता है। और फिर सनवुकोंग बोलता है कि तुम्हें लास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सामने वाले जो भी चीज़ आए उसको चीर के रख देना है। तुम्हें अपने सभी पावर्स को एक ही जगह पे इकट्ठा करना है, और सामने वाले चीज़ पे जो भी सेंटर से होगा वो पूरा पावरफुल से अटैक करना है। और फिर अपना जो स्टाफ होता है जमीन पे रखता है, बोलता है कि यही सब थे बेसिक टेक्निक्स ऑफ स्फीयर एंड स्टाफ। और फिर सनवुकोंग बोल रहा था अगर तुम्हें हेवनली मीडो स्टाफ को सीखना है तो तुम्हें सबसे पहले ये जो बेसिक मूवमेंट ऑफ स्टाफ है उसको सीखना पड़ेगा। जब तक तुम इसको मास्टर नहीं करते तब तक तुम हेवनली मीडो स्टाफ को नहीं सीख सकते। और अगर हम देखते हैं उसके सामने वाला जो पूरा चट्टान होता है, मतलब जो भी कुछ होता है वो पूरा खराख में बदल जाता है। और फिर सनवुकोंग बताने लगता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेवनली मीडो स्टाफ ही नहीं बल्कि और भी काफ़ी सारे टेक्निक है, तो तुम उन सभी टेक्निक्स को भूल मत देना, क्योंकि वो भी काफ़ी सारे पावरफुल टेक्निक्स जो कि तुम सबके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। और फिर बताने लगता है कि चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मेरी एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने अभी तुम्हें डिफ्लेक्टिंग टेक्निक सिखाई है उसको ध्यान से मास्टर करना, क्योंकि तुम्हें उसका प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक तुम प्रैक्टिस करना अपने अच्छे से। और फिर हमारे हीरो के पास जो डेली टास्क होता है वो आ जाता है, और फिर अपने हीरो को डेली टास्क में बताया जा रहा होता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो तुम्हें रेड सनवुकोंग का जो टेक्निक है वो ज़्यादा नहीं बस 1000 बार प्रैक्टिस करना है। फिर इसको देखे तो अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोल रहा था यार आखिरकार यार कैसे लगता है कि मैं इसको परफॉर्म भी करके दिखाऊंगा। यार मुझे पता है कि मैं इंसान हूँ, लेकिन उन्हें कैसे पता होगा। फिर जो मेंटर है उसको बताने लगता है जितने भी तुम अभी तक जो लेक्चर्स ले रहे थे वो काफ़ी बेसिक थे, लेकिन जब से तुम इंटरमीडिएट लेक्चर को लोगे तो तुम्हारा जितने भी टास्क होंगे वो सब कुछ चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ट्रांसेंडेंट का लेक्चर होगा। फिर अपना हीरो बोलता है बेसिक लेक्चर और इंटरमीडिएट लेक्चर में कुछ डिफरेंस भी होता है क्या? फिर मेंटर बताने लगता है ये पूरा ही कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे होता है इंटरमीडिएट लेक्चर। उसको सुन के भी अपने हीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। मेंटर बोलता है ऐसे तुम नहीं समझोगे, जब तक तुम खुद को फील नहीं करते तब तक तुम इसको नहीं समझ पाओगे। फिर जो अपना हीरो होता है जो कि सनवुकोंग ने अपना टेक्निक बताया होता है वो बोलता है चलो ठीक है वो प्रैक्टिस करके देखते हैं, और फिर अपना हीरो बोलता है अच्छा तो उन्होंने ऐसे किया था शायद। और फिर अपने स्फीयर को डिफ्लेक्ट करता है जैसा कि टेक्निक में बताया गया था, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होता। उसको देख के अपना हीरो काफी देर शॉक हो चुका था, लेकिन फिर तभी अपने हीरो को कुछ एहसास होता है कि वहाँ पे कुछ ज्यादा पावर जनरेट हो रहा होता है। और फिर भाई हम अपने हीरो को देखते हैं कि जहाँ पे सिर्फ हमारे हीरो के हल्के से स्विंग की वजह से वहाँ पे काफी सारा जो अटैक पावर होता है वहाँ पे जनरेट हो जाता है। ये देख के तो अपना हीरो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि उसके पास हल्के से स्विंग से ही इतना ज्यादा पावर निकल गया। भाई लोग हम देखते हैं वहाँ का तो पूरा नक्शा ही बदल चुका होता है, और अपना हीरो बोल रहे थे व्हाट द हेल, आखिर अरे क्या हो गया अचानक से। और फिर मेंटर बोलता है देखा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि ऐसे कुछ होगा, और उसको देख के तो अपना हीरो आप देख ही सकते कितना ज्यादा हैरान हुआ होता है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है किसी जगह पे जहाँ पे 3 बंदे बैठे होते हैं, और फिर वहाँ पे एक लड़की भी होती है जो कि एल अकेडमी की रिप्रेजेंटेटिव होती है, उसका नाम होता है चाहे। और उसके बगल में जो बंदा होता है वो गियोन अकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव होता है और उसका नाम होता है ली जिन सियोंग। और फिर उन दोनों के बगल में चश्मे वाला बंदा बैठा था जो कि हंटरमल अकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव होता है और उसका नाम होता है सो जिन। और फिर जिनहोन बोलता है कि जो टॉप 3 हंटर अकेडमी है उनका जो सिचुएशन है वो कुछ सही नहीं चल रहा है, क्यों है ना। फिर बताने लगता है कि जो टॉप
टॉप 3 हंटर अकेडमी है और उसको कम्युनिटी बोल रही है कि वो कुछ भी नहीं है कंपेयर करे ड्रीम अकेडमी के हिसाब से। तो फिर जिनसुंग बोलता है अच्छा तो मुझे ये बताओ हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उस सियोजन की तरह पागलपन करना चाहिए? मेरे कहने का मतलब है कि उसका जो पावर है तुम्हें पता नहीं कितना ज्यादा है। जिनहोन बोलता है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें कम से कम उसकी जो फाइटिंग स्पीड है उसको ही खत्म कर देना चाहिए, फिर तो वो फाइट ही नहीं कर पाएगा। फिर जिनसुंग उसको बोलता है क्या तुम क्रेजी बास्टर्ड हो गए हो, तुम्हें पता है ना उसके पास स्वॉर्ड सेन का सपोर्ट है, तुम्हें पता ना अगर कुछ भी गलत हुआ तो हमारी क्या हालत होगी, हमारी गर्दन हर धड़ से अलग हो जाएगी और जो तुम्हारा हंटर मैल अकेडमी वो भी गायब होते देर नहीं लगेगा। फिर वहां से खड़े होने लगता है और बोलता है ठीक है तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैं यहाँ पर आया ही नहीं था और मैं यहाँ पर कुछ सुना भी नहीं। फिर चाइन बोलते हैं कि मुझे भी माफ कर देना, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं दे पाऊंगी इसलिए मैं जाती हूँ। जिन्होंने उनको जाते हुए स्माइल पास करता है और फिर तभी एक्सचेंज टूर्नामेंट का नाम लेता है। एक्सचेंज टूर्नामेंट का नाम सुनकर तो मानो उनके ऊपर बिजलियां गिर गई और फिर वो काफी शॉक हो जाते हैं और वहीं पे रुक चुके होते हैं। जिन्होंने बोलते हैं कि जो एक्सचेंज टूर्नामेंट है वो होने वाला है हाल ही में, क्यों है ना। और फिर वहीं पे हम देखते हैं जो चाइन होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी और बोल रही थी अब मुझे ये मत कहना कि तुम जो लीवान है उससे फाइट करवाने वाले हो। जैसे कि अपने कुछ पिछले एपिसोड में सुना ही होगा, लीवान नाम का वो एक लड़की होती है जो कि सही में काफी ज्यादा पावरफुल है और हंटर मैल अकेडमी में टॉप नंबर 1 पे आती है। और फिर वहीं पे हम उस बंदे को देखते हो जो कि काफी फिर भी हंसी दे रहा होता है और बोल रहे थे कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो भाई लोग अब देखेंगे हम अपने हीरो और लीवन का फाइट, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।